नमस्कार दोस्तों, मैं चौहान सर बात करने वाला हूं शिक्षा के विषय में। मैं पेशे से एक शिक्षक हूं और मेरी सोच यही है कि झारखंड की शिक्षा के विषय में आम जनों तक पहुंच हो। जैसा कि झारखंड के विधानसभा में जयराम महतो ने शिक्षा बजट को लेकर के कुछ बातें उठाई। आज चर्चा का विषय शिक्षा बजट से जुड़ी हुई चीजें हैं। झारखंड में शिक्षा का माहौल कैसा है, झारखंड अन्य राज्यों के तुलना में किस स्थान पे दिखाई पड़ रहा है और झारखंड के कौन से विद्यालय भारत के कुछ टॉप विद्यालयों में शामिल है और उनकी रैंकिंग क्या है, आज इस पे हमारी चर्चा होगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और दूसरे तक भी भेजने का प्रयास करें। एक खबर और है आपके लिए कि हम जेपीएससी की नई बैच शुरू कर रहे हैं, जिसमें मार्गदर्शन डीएसपी सर का होगा और डीएसपी सर ने किस प्रकार से जेपीएससी पढ़ाई की, किस प्रकार से जेपीएससी निकाला, पूरा का पूरा वो बताएंगे और मार्गदर्शन बैच कहलाएगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो बात उठेगी आज एजुकेशन की। एजुकेशन का क्या हाल है झारखंड में। मैं सबसे पहले बता दूं, दो राज्य, एक बिहार और झारखंड, दोनों की स्थिति एजुकेशन में काफी गंभीर है। बिहार तो सबसे निचले पायदान पर है पूरे भारत में और केरला भारत में सबसे पहले पायदान पे है शिक्षा के मामले में। 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार केरला की स्थिति भारत में सबसे शानदार है और हमारा झारखंड और बिहार काफी पिछड़े हुए। लेकिन हाल के वर्षों में झारखंड में काफी कुछ काम हुआ है और काफी बेहतरी दिखाया है और झारखंड काफी आगे निकला है। लेकिन इसके बावजूद भी क्या झारखंड काफी आगे आ चुका है? तो जी बिल्कुल नहीं। सबसे पहले आप समझिएगा कि जयराम महतो ने जो भाषण दिया है उस भाषण को सुनिए, वर्ष उसके का जो बाद मैं पूर्ण आगे बजट है बढ़ूंगा। उसका 12% से ज़्यादा शिक्षा के बजट पे खर्च का प्रावधान है। लगभग 15,000 करोड़ और 2,000 करोड़ यानी 17,000 करोड़ का प्रावधान है। तो मैंने पहला सवाल यही किया कि बजट 17,000 करोड़ में आए या 17 लाख करोड़ में आए, क्या हमारे माननीय इतने सामर्थ्य रखते हैं कि अपने बच्चों को उन सरकारी विद्यालय भेज सके? अगर माननीय अपने बच्चों को जयराम सरकारी महतो ने यहाँ पे विद्यालय नहीं कहा भेज पाते कि हैं झारखंड तो में इस बार बजट शिक्षा के सात लिए हजार करोड़ का रहे चाहे 7 लाख करोड़ का रहे, उस बजट का 12.11 कोई मूल्य प्रतिशत, नहीं है। यानी जो हमारा बजट है राज्य का, उसमें सबसे अधिक पैसा कहाँ खर्चा किया जा रहा है? तो शिक्षा के ऊपर। लेकिन शिक्षा आज भी लोगों को नहीं मिल रहा और यह जो पूरा का पूरा पैसा है ये दो भागों में बांटा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, जो प्राइमरी विद्यालय है और सेकेंडरी विद्यालय है, यानी इसको हम प्राथमिक और माध्यमिक कहते हैं, उसके लिए 15,000 करोड़ से कुछ ज्यादा पैसे हैं। और तकनीकी शिक्षा, जैसे आप आईटीआई के बारे में जानते हैं, डिप्लोमा जानते हैं, इस प्रकार की जो तकनीकी शिक्षा है उसके ऊपर 2,000 करोड़ का समथिंग है। मतलब टोटल बजट की बात कर लिया जाए तो 17,607 करोड़ सिर्फ शिक्षा के विकास के लिए है। यानी बजट तो काफी ज्यादा है। क्या इन पैसों से पूरा झारखंड के शिक्षा का विकास किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? आज हम इस पे चर्चा करेंगे। जयराम महतो ने एक बात को इंगित किया, वो सबसे सोचने वाला और कल्पना करने वाली बातें हैं। क्या आपने किसी झारखंड के विधायक को अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाते हुए देखा है? अगर देखा है, किसी के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मेरे नजर में ऐसा कोई नहीं है। तो जब झारखंड में ये विधायक जो सत्ता पक्ष में है, ये बजट को बहुत अच्छा बता रहे हैं और शिक्षा के ऊपर काफी गला फाड़ के हल्ला कर रहे हैं, तो इनके बच्चे क्यों नहीं सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं? क्यों नहीं वहां से शिक्षा ले रहे हैं? और सिर्फ सरकारी विद्यालय में गरीब बच्चे क्यों नजर आ रहे हैं? यानी कहीं ना कहीं झारखंड में जो शिक्षा की हालत है वो भी सरकारी विद्यालय में वो सही नहीं है। इस कारण से वो परिचित हैं, वो जानते हैं और अपने बच्चों को, अपने परिवार के जनों को सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ाते। तो जयराम ने जो सवाल उठाया, इस सवाल से मैं सहमत हूं और बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आखिर माननीय जो व्यक्ति हैं उनके बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे? जिस दिन इन माननीयों के बच्चे पढ़ने लगेंगे, इन विधायकों के बच्चे पढ़ने लगेंगे, शिक्षा का स्वरूप अपने आप सरकारी विद्यालयों में सुधर जाएगा। मैं सबसे पहले एक बात बता देता हूं, झारखंड में शिक्षकों की जितनी सीट है, लगभग सीट खाली है। मतलब 50% के आसपास की सीट खाली है। झारखंड के विद्यालय शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। रोजाना कई शिक्षक निलंबित नहीं हो रहे, रिटायर हो रहे हैं और रिटायरमेंट के बाद बहाली नहीं हो रही है। तो झारखंड में शिक्षा का बयार कैसे है? झारखंड में शिक्षा का दीप कैसे जलेगा जब शिक्षक की बहाली नहीं है?
ऊपर से लोग बीएड करके, डीएलएड करके, सारे एग्जाम पास करके बैठे हुए हैं इस इंतजार में कि बहाली आएगी, हमें रोजगार मिलेगा और हम बच्चों को पढ़ाएंगे। लेकिन सरकार नाकाम रही है बहाली लेने में और न बच्चों को शिक्षक देने में। तो यहाँ पे जो पैमाना है बड़ा खराब चल रहा है झारखंड का। तो जयराम महतो जैसे विधायकों ने यहाँ पे जो बातें उठाई है काफी शानदार बातें हैं और मैं इस पे समर्थन करता हूं, क्योंकि मैं भी एक शिक्षक हूं और शिक्षक होने के नाते झारखंड के जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर ध्यान दिलाना मेरा काम है। अब थोड़ा सा आप अपने आसपास के विद्यालय का मुआयना कीजिए। मुआयना करने के बाद अगर आपको समझ आए तो वहां की पिक्चर भी मुझे भेजने का प्रयास कीजिए जो नंबर दिया गया था। आप देखिएगा ज्यादातर विद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है। कहीं छतें टूटी हुई है, कहीं पे सिरन लगा हुआ है, कहीं पे फर्श टूटा हुआ है, कहीं पंखे सही से नहीं चल रहे हैं, कहीं बिजली नहीं आ रही है, कहीं बेंच डेस्क टूटे हुए हैं, कहीं बोर्ड सही नहीं है। मतलब हजार कमियां उन विद्यालयों में हैं। तो कैसे कोई व्यक्ति अपने बच्चों को उन विद्यालय में भेजे? यही कारण है कि जो मध्यम परिवार के लोग हैं उनके ऊपर शिक्षा के लिए खर्च करने का एक बोझ पड़ जाता है। छोटी सी कमाई में मोटी सी खर्च एजुकेशन के लिए हो रहा है। और ये जो बड़े बड़े विद्यालय हैं जिन्हें हम इंग्लिश माध्यम विद्यालय कहते हैं, मोटी मोटी फीस लेते हैं, हर साल किताबें बदल देते हैं, हर साल ड्रेस चेंज कर देते हैं और गार्जियन के लिए हर साल री एडमिशन या स्कूल प्रोग्रेस के नाम पे एक मोटी रकम चार्ज कर देते हैं। इनको देखने वाला कोई नहीं। आपको मैं एक चीज और बता देता हूं कि झारखंड के विद्यालयों में जैसा कि जयराम महतो ने कहा कि 25% सीट रखा गया बीपीएल परिवार के बच्चों के लिए इंग्लिश माध्यम में, जैसे डिनोबली हो गया, जैसे डीपीएस हो गया। लेकिन इन नियम का पालन कराने वाला कोई सही से नहीं है और नियम का पालन सच में सही से नहीं हो रहा और गरीब बच्चों का दाखिला वहां मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा हो गया। तो झारखंड की शिक्षा मतलब एक ऐसा मॉडल जो अपने आप में खतरनाक है और भविष्य में यह मॉडल झारखंड को और गर्त में ले जा सकता है। झारखंड की पॉलिसी अच्छी है, नीति अच्छी है, लेकिन जो जमीनी यानी धरातलीय जो पैमाना है वो बिल्कुल गलत है। शिक्षा का जो बहाव होना चाहिए लोगों के बीच में, जिस प्रकार के शिक्षक होने चाहिए, जितनी मात्रा में शिक्षक होना चाहिए, उसकी बहुत ज्यादा कमी है, जिसका फायदा ये प्राइवेट स्कूल वाले उठाते हैं। 2000 4000 तो लगभग उनके बस का किराया है विद्यालय पहुंचने के लिए। वही बच्चे जो विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं मोटी फी देकर, वहीं के टीचर अलग से कोचिंग चला करके, अलग से ट्यूशन दे करके उन्हीं बच्चों से फिर से पैसा निकालते हैं। तो ये अपने आप में एजुकेशन क्राइम है और एजुकेशन क्राइम में बहुत बड़े बड़े विद्यालय शामिल हैं, उनके शिक्षक शामिल हैं, क्योंकि सरकार ने जो सरकारी विद्यालय हैं उनकी स्थिति को ठीक नहीं किया। जैसा कि आप मेडिकल क्षेत्र में देखते हैं, लोग पसंद करते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल से इलाज कराएं। क्यों? सरकारी हॉस्पिटल सही नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है। सेम उसी प्रकार से जो हमारे सरकारी विद्यालय हैं वहां पे सारी चीजों का अभाव है। तो आप खुद तय कर ले कि ये जो माननीय विधायक लोग हैं, माननीय जो मंत्री जी लोग हैं, या जो झारखंड के बड़े बड़े ऑफिसर हैं, जैसे कोई आईएएस अधिकारी है, कोई सचिव है, कोई एसपी है, क्या कोई डीसी है, क्या अपने बच्चों को इस निम्न तरीके के एजुकेशन देना पसंद करेंगे? तो जवाब मिलता है नहीं। वहां पे वही लोग जाएंगे जिनको पैसे का अभाव है। तो जिम्मेवारी किसकी बनती है? तो सीधा सा है कि जो क्वेश्चन मार्क मैंने खड़ा किया, ये सरकार की जिम्मेवारी है। मैं आपको एक डेटा बता दूं, आप चौंक जाओगे। एक सर्वे हुआ था, मेरे पास रिपोर्ट है, एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया 2024-25। इसमें झारखंड के 3 विद्यालयों की मैं स्थिति बताता हूं। मतलब एक है डीपीएस सेल टाउनशिप रांची, इससे झारखंड का नंबर 1 विद्यालय कहा गया। और पूरे भारत में अगर आप जानोगे कि सूची में कितने नंबर पे है, तो 49। यानी झारखंड का जो नंबर 1 विद्यालय है वो भारत के टॉप सूची में 49 पे है। आप सोचो कितना पीछे हम हैं। झारखंड को अगर देखें राज्यों की तुलना में, तो 28 राज्य में से एक राज्य है। यानी हमारा कोई भी विद्यालय सबसे अंतिम राज्य की पंक्ति में नहीं आ रही है। दूसरे विद्यालय की बात कर ले तो हिल टॉप स्कूल जमशेदपुर, ये झारखंड के दूसरे नंबर पे है इस रैंकिंग में, और इसकी भारत में रैंकिंग 60वें नंबर पे है। और तीसरे नंबर पे जमशेदपुर का एक स्कूल और है, लोयोला स्कूल जमशेदपुर, ये 77वें रैंकिंग पे है। आप खुद सोचो ये झारखंड का हाल है।
और झारखंड के शिक्षा के बारे में अगर हम बात कर लें तो झारखंड में कितने लोग शिक्षित हैं, जो 2011 का हमें डेटा बताता है 66.41%, यानी लगभग 66.5% लोग झारखंड के शिक्षित हैं। और बाकी लोग क्या है, तो बाकी लोग अशिक्षित है, अनएजुकेटेड है। और हम इसे केरला से तुलना कर रहे हैं तो केरला में 93.91% लोग शिक्षित हैं। जिस राज्य में लोग इतने शिक्षित हैं, वहां पे आप जाकर देखोगे रोजगार ठीक ठाक होगा, लोगों की स्थिति अच्छी होगी, लोग लोकतंत्र को समझते हैं, लोग अपने कर्तव्य को समझते हैं, लोग अपने दायित्व को समझते हैं, लोग अपने अधिकार को समझते हैं। झारखंड में जब इतने लोग अशिक्षित हैं तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि राज्य सरकार ने उनके लिए क्या किया, राज्य सरकार उनके लिए क्या योजना ला रही है और उनके हित में क्या होना चाहिए। तो झारखंड की सबसे बड़ी दुर्दशा तो झारखंड के नेताओं ने ही करके रखा है। तो अगर किसी राज्य को आगे बढ़ाना है तो उस राज्य की शिक्षा पद्धति को आगे बढ़ाना होगा और बहुत सही तरीके से आगे बढ़ाना होगा। और जयराम महतो हो या कोई भी विधायक हो, उनको इन मुद्दों पे चर्चा करना चाहिए, इन बातों को उठाना चाहिए ताकि लोगों तक ये बातें जाए। एक बात और मैं करूं, झारखंड में आपने ड्रेस देखा होगा, पहले तो रेड में व्हाइट शर्ट चल रहा था, उस कलर का ड्रेस था, बाद में ड्रेस चेंज हुआ, अभी ग्रीन कलर का ड्रेस है। तो बार बार इन ड्रेस को चेंज करने के पीछे का मकसद क्या है, बार बार किताबों को चेंज करने का मकसद क्या है। हमें पता है कि ड्रेस आप फ्री में दे रहे हो, लेकिन जो 60 से 70 लाख बच्चों को आप ड्रेस बार बार चेंज करके दे रहे हो, उसकी खरीदारी होगी हजारों करोड़ की। उस 1000 करोड़ के ऊपर कमीशन खाने के लिए बहुत सारी चीजों को लाया जाता है। मैं खुल के बातें कर रहा हूं। अगर आप एक रंग रख दो, सरकार बदलती है, सरकार ड्रेस का रंग चेंज कर देता है। अब ड्रेस भी कहीं मिलेगा तो एक पार्टिकुलर प्लेस से खरीद के लाया जाएगा और बच्चों को दिया जाएगा। किताब के साथ भी वही स्थिति है, किताब भी पार्टिकुलर प्लेस से आएगा और बच्चों को दिया जाएगा। आखिर जगह क्यों बनाया जा रहा है, ताकि लोग 2 पैसा खाएं। तो जगह बनाने की जरूरत नहीं है, इस प्रकार से चीजों को बार बार चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो झारखंड में जो बड़े बड़े इंग्लिश माध्यम के विद्यालय है ना, ये गार्जियन को इसी प्रकार से लूटेंगे और एक मिडिल क्लास की जो आधी से ज्यादा तनख्वाह है सिर्फ इसी में खर्च हो जाती है बच्चों को अच्छा एजुकेशन देने के लिए। लेकिन वो भी एजुकेशन कम ही पड़ता है, क्योंकि झारखंड में जो इंग्लिश माध्यम के विद्यालय हैं उनकी भी रैंकिंग पूरे भारत में रैंकिंग की तुलना में काफी नीचे है। मैं धनबाद की बात कर लूं तो धनबाद में कुछ टॉप स्कूल है, नाम नहीं लूंगा, उनका कहीं इस रैंकिंग में जिक्र तक नहीं है। मैंने जहां तक अभी 77 रैंकिंग तक देखा वो है ही नहीं। कैसे मैं मान लूं कि झारखंड के जो धनबाद जिला है उसकी शिक्षा पद्धति काफी अच्छी है, मैं कैसे मान लूं। बड़े बड़े विद्यालय बड़े बड़े चार्ज करते हैं, बहुत ज्यादा पैसा लेते हैं, बस का किराया लेते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बच्चों से बनवाते हैं, लेकिन उनकी रैंकिंग पीछे क्यों है? क्योंकि सीबीएसई के जो मानक हैं, जो पैटर्न है, जो फॉर्मेट है, जो एजुकेशन सिस्टम है, उस पर आप पिछड़ जा रहे हो। लेकिन पैसा लेने में आप पिछड़ नहीं रहे हो, पैसा आप टाइम से ले रहे हो। अगर बच्चों का पैसा जमा नहीं होता तो आप उनके एग्जाम तक को रोक देते हो और गार्जियन के ऊपर प्रेशर बनाते हो। आखिर क्यों? इस तरह के सवाल मेरे पास है। मैं चौहान सराज का इस सवाल पूछ रहा हूं, आप लोगों से भी और सरकार से भी। और मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखें और लोगों तक इस वीडियो को भेजें, ताकि झारखंड के लोग, झारखंड के गरीब लोग इस बात को समझ सके। झारखंड के गरीब लोग अपनी शिक्षा के हक को, अपने एजुकेशन के राइट को समझ सके कि शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, लेकिन गुणवत्ता वाला शिक्षा, क्वालिटी वाली शिक्षा। तो सरकार को क्वालिटी वाली शिक्षा देने के लिए क्वालिटी वाले टीचर की बहाली चाहिए, जो टीचर बहुत अच्छे से बच्चों को शिक्षित कर सके। सरकार को तकनीकी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि बच्चे आगे जा सके। सरकार को सिलेबस के पैटर्न पे काम करना होगा। मैं सिलेबस के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। अभी मेरे वीडियो काफी आने वाले हैं झारखंड के मुद्दों पे। एक आने वाला है खास तौर पर जो कुड़मी जाति, जो एसटी की मांग कर रहे हैं, वो मांग क्या है, उस मांग के पीछे कौन कौन है, वो मांग कब पूरा हो सकता है, कौन कौन से राज्य हैं, केंद्र सरकार का क्या रोल है, इसमें संविधान किस प्रकार से इसको देखता है, और ये मांग पूरी होगी या नहीं होगी, पूरा चर्चा हमारे उस वीडियो पे होगा। अगर आप देखना चाहते होंगे तो एक बार कमेंट कीजिएगा कि हाँ इस पर सर बनाइए। और आपके पास और भी मुद्दे हैं तो लिखिएगा, मैं उस पर बनाऊंगा। और मुझे पुराने वीडियो पे कुछ मुद्दे मिले हैं, मैंने उसको निकाला है, नोट किया है, उस पर भी हमारा बनेगा। तो झारखंड की शिक्षा पे आज मैंने जो बातें की, जो झारखंड में शिक्षा का जो बजट आया हुआ है, बजट तो बहुत अच्छा है,
पैसे काफी दिए जा रहे हैं, लेकिन इन पैसों का उपयोग धरातल पे नहीं दिखता। तो जब धरातल पे नहीं दिखता तो पैसे कहाँ जा रहे हैं? हम 1000 मेडिकल कॉलेज बना ले, हम 1000 लॉ कॉलेज बना ले, हम 1000 विद्यालय बना ले, लेकिन गुणवत्ता नहीं देंगे, अच्छे शिक्षक नहीं देंगे, तो ऐसे स्ट्रक्चर का क्या काम? जैसे स्ट्रक्चर का कोई काम नहीं। तो मैं सवाल पूछूंगा और बार बार पूछूंगा, सरकार से पूछूंगा, लोगों से पूछूंगा, विधायकों से पूछूंगा कि आप इसके लिए क्या कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।